तो 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बंगाल में हिंसा भी जारी है। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर उनकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक बर्ताव करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है ये कोई घटना नहीं बल्कि एक प्रायोजित घटना है, जिसके बारे में ममता बनर्जी ने पहले कह दिया था। पश्चिम बंगाल में मिली प्रचंड जीत के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर आज जहां बीजेपी अध्यक्ष बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि एक प्रायोजित घटना है। उन्होंने कहा कि मैं खुद अजीत सरकार के पोस्ट को फॉलो कर रहा था। उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी आप बीती लिखी है। उन्होंने वहां फैली हिंसा को लेकर लिखा है, टीएमसी के गुंडों ने उनके घर में मौजूद कुत्तों के बच्चों तक को मार डाला। उसके बाद उन्होंने उन्हें बाहर खींचकर उनके साथ मारपीट की। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया में श्री अजीत सरकार के पोस्ट को फॉलो कर रहा था, जैसे तमाम हिंदुस्तान फॉलो कर रहा था। अजीत सरकार मरने से पहले उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उनके घर के साथ क्या किया गया। उनके घर के अंदर टीएमसी के गुंडे घुसाते हैं। ये जो अजीत सरकार है, ये कुत्तों के प्रति बड़ी इनकी आसक्ति रही है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको वो अडॉप्ट करते थे, उनको पालते थे, उनको दूध पिलाना, उनको पाव रोटी खिलाना, किस प्रकार से वो करते थे, एक मानवता का काम करते थे। उन्होंने लिखा है मरने से पहले कि मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस आए और जो कुत्ते मैंने पाल रखे थे उस कुत्ते ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, उनको काट दिया, उनको नृशंसता के साथ, उनको क्रूरता के साथ उनको मार दिया। उसके बाद उनके घर में आग लगाई गई और बाद में सड़क में खींच करके उनको लिंचिंग करके बीच सड़क में टीएमसी के गुंडों ने मौत के घाट उतारा। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि आज भले ही हमारे कार्यकर्ता हिंसा से जूझ रहे हों, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारी पूरी पार्टी 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों के साथ खड़ी है, जिन्होंने हमारी विचारधारा पर विश्वास किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर टीएमसी की ममता बनर्जी ने डायमंड हार्बर जाते हुए भी हमला किया था। संबित पात्रा ने कहा, ममता जी आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आप ही बताइए कि क्या महिलाओं के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए। ये देखिए, जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने चुनाव लड़े, जिनको हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, आप सोचिए उनकी मनस्थिति क्या होगी। एक मिनट में उनको कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार होगा। स्वाभाविक है, वो अभिभावक है हमारे कार्यकर्ताओं को, तो बहुत सारी चिंता उनके मन में है, किस प्रकार से बचाया जाए उनको कार्यकर्ताओं को, उसकी वो चिंता कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में हमारे नेता एक्टिव हैं, इन सब विषयों पे वो चिंतन मनन करते हैं। मगर अंतिम निर्णय जो है, ये निर्णय पार्टी के अध्यक्ष खुद जा रहे हैं। सब कुछ देखने के पश्चात, सर्कमस्टेंसेस को उनकी मुआयना करने के पश्चात खुद अध्यक्ष जी ही लेंगे। संबित पात्रा ने टीएमसी की डेलीगेशन पॉलिटिक्स पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी दूसरे राज्यों में जहां भी घटना होती है वह इनका एक डेलीगेशन जाता है, लेकिन बंगाल में ये डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां भी पिट रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी और एनएसयूआई लगातार मदद की मांग कर रही है। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमारे लिए वोट किया, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।